अनंत, तुम तैयार क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तो छुट्टी है ना? तैयार मतलब यार 3 साल के बाद ओलंपिक्स आने वाले, तो थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ती है ना। और इस बार एक्चुअली ना मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा हूं बिकॉज इट्स टाइम टू रीस्टार्ट त्यागी टॉक्स। और इस बार त्यागी टॉक्स में आने वाला एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि इस बार मेरे साथ होने वाली है माय थॉट पार्टनर, माय पार्टनर इन क्राइम, माय धर्म पत्नी विद हर गेम फेस ऑन। भाई दिखाओ कौन? ऑफ कोर्स मैं। लेकिन क्या आपने अपनी वाइफ को कभी धर्म पत्नी कहा है? इसने तो मुझे कभी नहीं बुलाया। बट यस, इट इज पति पत्नी और स्पोर्ट्स, सेम चैनल, न्यू नेम एंड न्यू बिगिनिंग्स विद अ गेम फेस ऑन। बिल्कुल। तो हम खड़े क्यों हैं? चलो बैठ के बात करते हैं। चलते हैं, रोल बम्पर। So here we are on Game Face On और शुरुआत से शुरू करते हैं। अनंत, कहा जाता है कि ओलंपिक्स हर एक एथलीट का सपना होता है, इट्स द अल्टीमेट गोल। ऐसा क्यों है? It's a very difficult question. Can't believe you started with that. But I'll try and simplify it थोड़ा सा, क्योंकि यार Olympics, as you and I both know, is the only truly global multi-sport event. ये एक ऐसा इवेंट है जहां पे 200 से ज्यादा देश, 300 से ज्यादा इवेंट में 10,000 से ज्यादा एथलीट्स के थ्रू एक ही शहर में, एक ही देश में, एक ही वक्त 4 साल बाद नजर आते हैं। तो आप कैसे मिस कर सकते हैं? एंड दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक इट्स अ कंपटीशन, आई थिंक सागा इट्स अ सेलिब्रेशन। आई एग्री विथ यू, इट इज अ सेलिब्रेशन। और ओलंपिक्स में भाग लेना ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इफ यू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, आपके नाम के आगे एक ओलंपियन करके आ जाता है, लिखा जाता है, जो आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। और अगर आपने ओलंपिक मेडल जीत लिया तो भाई आप जो बैठ के देख रहे हो ना, वो बैठ के नहीं देखोगे, खड़े होके तालियां बजाओगे उसके लिए। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सेलिब्रेशन, द होल ऑफ कंट्री कम्स टुगेदर फॉर दैट एथलीट। और इस बार 100 साल के बाद ओलंपिक्स आया है इन द सिटी ऑफ लव इन पेरिस। How fitting, how beautiful as well. बिल्कुल सही बात कही तुमने, 100 साल के बाद आया। 1924 was actually the last time पेरिस ने होस्ट किए थे ओलंपिक गेम्स। इनफैक्ट लंदन के बाद पेरिस सिर्फ दूसरा ऐसा शहर बनने वाला है जो 3 बार ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर लेगा। सो वेल डन पेरिस। बट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, यू नो मी राइट, ऑफ कोर्स, ट्रिविया मैन। लियोन, बोर्डो, मार्से, नीस जैसे शहर भी जो है थोड़ा सा भारी वजन है, थोड़ा सा बांटने वाले हैं आपस में। कहेंगे कि पेरिस यार तुम थक जाओगे, तो हम भी थोड़े थोड़े इवेंट्स होस्ट कर लेंगे। सो I know it's called Paris 2024, but because there are so many events and so many athletes, it will be split across a lot of other cities, and we'll give you all those details later. तो वैसे तो ये है Paris 2024, but सागा मेरे लिए पर्सनली ये है फ्रांस 2024। होगा तुम्हारे लिए फ्रांस 2024, लेकिन ये मेरे लिए है इंडिया एट ओलंपिक्स। हम बस इंडिया पर फोकस करेंगे। और अगर हमारे कंटिजेंट की बात करें तो 117 एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 16 डिफरेंट स्पोर्ट्स में। एंड उतना ही नहीं, 140 सपोर्ट स्टाफ जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बड़े मंच पे अगर बड़ी चीजें जीतनी हो तो सपोर्ट भी उतना ही बड़ा चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। और ओलंपिक्स दूर नहीं है, तो आई थिंक डेट सेव कर लेना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ गुड पॉइंट, लेकिन मैं कह रहा हूँ टाइम सेव कर लो, क्योंकि सबसे पहली बात तो सागा पेरिस एज वी नो, सिटी ऑफ लव एंड ऑल दैट, 3.5 घंटा पीछे है, तो थोड़ा घड़ियां आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। 3.5 आवर्स बिहाइंड पेरिस। तो उनकी शाम, हमारी थोड़ी सी लेट नाइट। एंड लेट नाइट से याद आया, 26 लेट नाइट इज दी ओपनिंग सेरेमनी। 26 जुलाई को 9 बजे से हम्बल ब्रैग जियो सिनेमा पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सागा भी देख रही होगी बहुत गौर से। ओपनिंग सेरेमनी इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स, सो डोंट मिस दैट पार्ट। The business end starts from the 27th of July। 27 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक सारे मेडल इवेंट्स होने वाले हैं। तो hopefully plenty of memories and plenty of moments to celebrate। भाई we are तो hoping कि इस बार डबल डिजिट्स में मेडल्स आएंगे। टोक्यो 2020 was the most successful Olympics for us Indians। 7 मेडल्स आए थे, इस बार डबल डिजिट्स में आ गए ना अगर मेडल्स, तो मजे ही मजे। अरे क्या बात की है, मजे ही मजे। डबल डिजिट्स की उम्मीद और हल्का सा विश्वास भी है, और आया है क्योंकि एथलीट्स जो हैं वो पूरी जान लगाने वाले हैं। बट हम लोग जान लगाने वाले हैं गेम फेस ऑन पे। तो हमारा फोकस इंडिया पे रहेगा और ओलंपिक्स पे रहेगा। आप अपना फोकस प्लीज गेम फेस ऑन पे रखिएगा। बट गेस व्हाट, इट्स नॉट गुड बाय जस्ट येट, क्योंकि इनका YouTube डेब्यू है, अभी आई है, तो इतनी आसानी से तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। और ये मैं प्लान करके आया था, चैलेंज। या सो देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिविया। लेट्स जस्ट डू अ क्विज। अब इन्होंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि 16 अलग अलग डिसिप्लिन्स में 117 एथलीट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने सोचा पता किया जाए कि 16 अलग अलग डिसिप्लिन्स कौन से हैं।
So time to and let's see how many she gets right, and you guys can also play along if you want. आप भी comment section में लिख दो यार कौन कौन से. Excuse me, I know my stuff. I want to know if you know it or not. और alphabetical order में नहीं जाने वाले. Oh, okay. मैं पहले बता रही हूँ. Okay? मैंने वैसे ही सीखा था, but okay, चलो. We'll break the rules a little bit. So I'll start. Is that okay? Okay, yeah. Okay. A से archery. Hockey. Athletics. Badminton. Tennis. Boxing. Table tennis. Swimming. Sailing. Shooting. Rowing. Judo. Equestrian. What? Wait, one second. बड़ी चीजें बची है यार. Wrestling. Wrestling हो गया. नहीं हुआ. Wrestling. Correct. Golf. Weightlifting. I think we are done. 16 हो गए. तो मैं जीत गई obviously. I said the last one. So that's it. Well done. But well begun is half done, as they say. Game Face On पे फिलहाल इतना ही, लेकिन हर दिन आपके लिए updates लाते रहेंगे, because India at the Olympics is going to be our focus for the next 3 weeks. So like, subscribe and share. Don't forget. Peace.